क्या था वो द्वारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बापू। पलना वालूं निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथी, अब हमारे बीच में है नीलम जी जलंधर से। वो अपना भाव रखेंगी। नीलम जी शुरू कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम बोलो जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मिली पाक जो निसब तुम्हारी, मिली पाक जो निसब तुम्हारी। मेरा रूहे चमन खिल गया है, आपने जो इनायत कर दी। आपने जो इनायत कर दी, मानो सहरा में गुल खिल गया है। मिली पाक जो निसब तुम्हारी। महबूब पिया तुम मेरे, मेरे वल्लभ हो साहिब मेरे, मेरे वल्लभ हो साहिब मेरे। महबूब पिया तुम मेरे, महबूब पिया तुम मेरे, मेरे वल्लभ हो साहिब मेरे, मेरे वल्लभ हो साहिब मेरे। जो पैमाना कभी न हो खाली, जो पैमाना कभी न हो खाली, ऐसा जामे अरच दे दिया है। मिली पाक जो निसब तुम्हारी, मिली पाक जो निसब तुम्हारी। मेरा रूहे चमन खिल गया है, मिली पाक जो निसब तुम्हारी। आज इतनी पिला दे ऐ पिया, मुझे अरश यहीं पे दिखा दे, मुझे अरश यहीं पे दिखा दे। आज इतनी पिला दे ऐ पिया, मुझे अरश यहीं पे दिखा दे, मुझे अरश यहीं पे दिखा दे। तेरे में खाने में दम निकले, तेरे में खाने में दम निकले।
तुमने नाता वो जोड़ दिया है, तेरे में खाने में दम निकले। तुमने नाता वो जोड़ दिया है, मिली पाक जो निस्बत तुम्हारी। मेरा रूहे चमन खिल गया है, मिली पाक जो निस्बत तुम्हारी। आला अंदाज तेरी मेहर के, आला अंदाज तेरी मेहर के, सुख देते यहाँ पे अरज के, सुख देते यहाँ पे अरज के। आला अंदाज तेरी मेहर के, आला अंदाज तेरी मेहर के, सुख देते यहाँ पे अरज के, सुख देते यहाँ पे अरज के। पा गया वो हकीकी मस्तियाँ, पा गया वो हकीकी मस्तियाँ। तेरी नजरों से जो पी गया है, पा गया वो हकीकी मस्तियाँ, पा गया है वो हकीकी मस्तियाँ। तेरी नजरों से जो पी गया है, मिली पाक जो निस्बत तुम्हारी, मिली पाक जो निस्बत तुम्हारी। मेरा रूहे चमन खिल गया है, मेरा रूहे चमन खिल गया है, मिली पाक जो निस्बत तुम्हारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की हरे जय, की बोलो जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा भाव रखा आपने। मिली पाक जो निस्बत तुम्हारी, मेरा रूहे चमन खिल गया। आज इतनी पिला दे साकिया, होश रहे मुझे ना बाकी है ना। अगर हम इतना पी लें तो बहुत, परम धाम यहीं बैठे हमें राज्य दिखा देंगे। बहुत सुंदर भाव आपका नीलम जी। अब हम शुरू करते हैं अपना वाणी मंथन श्रृंगार ग्रंथ से, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक। हाँ जी दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रकरण 29 शुरू होने जा रहा है सुंदर साथ जी। हमारे यहाँ हक महबूब के जवाब। प्रीतम श्री राजी की ओर से आत्माओं को उत्तर। इस प्रकरण में श्री राजी ने ब्रह्म सृष्टियों को प्रत्यक्ष संबोधन करते हुए अपने प्रेम भरे हृदय के उद्गार, क्या क्या बोलते हैं इसको, उद्ग उद्गार क्या व्यक्त किए हैं। हाँ जी, हाँ जी, उद्गार। उद्गार, हाँ। ग है ना नीचे, ग हाँ नीचे है छोटा। नीचे। एक सेकेंड दीदी। रूहों मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क अंग उपजाऊं। परमधाम की आत्माओं, राजी जवाब दे रहे हैं कि मैं तुमसे इश्क करने वाला अनादि प्रेमी आशिक हूं। मैं हमेशा तुम्हें सुखी देखना चाहता हूं। तुम्हारी आत्म जागृति के लिए मैं तुम्हारे हृदय में अनेक प्रकार से प्रेम
पैदा करता हूँ। तो राजी क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ, और वो हमारी आत्म जागृति के लिए हमारे हृदय में अनेक प्रकार से प्रेम पैदा करते हैं। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल, मासूक कर लिखे तुमको, सो भी लिए ना तुम कौल। राजी कह रहे हैं कि मैंने सभी धर्म ग्रंथों में अनन्य प्रेम यानी कि इश्क की बातें लिखी हैं, और उनमें मुझे तुम्हारा प्रेमी आशिक कहकर वर्णित किया गया है। यानी कि हमारा प्रेमी कहकर ये ग्रंथों में वर्णित किया गया है। उन ग्रंथों में तुम्हें मेरा माशूक कहकर लिखा गया है। हमको यानी कि उन ग्रंथों में हम रूहों को माशूक कहकर लिखा गया है। फिर भी हमने उन धर्म ग्रंथों के लिखे हुए वचनों को ग्रहण नहीं किया। जैसा कि ग्रंथ में जो कह रहे हैं वो कौन कौन से ग्रंथ हैं? ऋग्वेद में अध्याय 8 और ऐसे यही है 44 और 23 में आत्मा और पर ब्रह्म के मध्य गहन प्रेम का स्वरूप इस प्रकार वर्णित किया गया है। यद गेन श्यामहम त्वम त्वम वाघा स्या अहम, अर्थात जो मैं हूं वह तू हो जाए, और जो तू है वह मैं हो जाऊं। तो ये ऋग्वेद का कथन है। महेश्वर तंत्र के 38 अध्याय में 62 की जो चौपाई होगी उसमें क्या लिखा है? त्वम में प्राणाधिका चासी सर्वस्व में त्वमेव ही त्वधीनोस्यम साध्वी प्रेम पाश नियंत्रितः। अर्थात पर ब्रह्म आत्माओं से कहते हैं कि तुम मेरी प्राणाधिका हो और तुम ही मेरी सर्वस्व हो। तुम्हारे प्रेम पाश में मैं बंधा हुआ मैं तुम्हारे अधीन रहता हूं। तो ये ग्रंथ की है चौपाई। और श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में अक्षरातीत तथा आत्माओं की जो 10वां स्कंद है वो प्रेम लीला से भरा हुआ है। कुरान के सूरे यसूफ में, अभी खोलती हूँ वीना दीदी, परोक्ष रूप से आत्मा पर ब्रह्म और उनके प्रेम का वर्णन किया गया है। तफसीर हुसैनी में भी लिखा है कि मोहम्मद नूर इल्लाह अनामीन अल्लाह वकुल, अल्लाह ताला ने सबसे पहले श्यामा जी यानी कि मोहम्मद का स्वरूप प्रकट किया, तत्पश्चात अपनी अंग रूपा आत्माओं का स्वरूप प्रकट किया अल्लाह ताला ने। दीदी इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले श्यामा जी मोहम्मद का स्वरूप प्रकट किया, तत्पश्चात अपनी अंग रूपा आत्मा का स्वरूप प्रकट किया। मतलब पहले श्यामा जी को जगाया, दर्शन दिया, अच्छा। उनको जाहिर कर दिया, फिर अपनी हम्म आत्मा को। आई तो इकट्ठे ही, अलग अलग हम्म तो नहीं है। हम्म पहले तो श्यामा जी जागृत हुई ना, हम्म। उसके पश्चात सब। सारा काम श्यामा जी को फिर दे दिया हम्म। कि अब तुम लेके आओ। हाँ जी बीना दीदी आप क्या कह रहे हो? ये चुपाई किसमें महेश्वर तंत्र की है? ये ऋग्वेद हाँ, वाली? ये वाली ये महेश्वर तंत्र की है। इसके मुझे स्क्रीनशॉट कह दो, खींच दें सरोज दीदी। हाँ जी, ये है महेश्वर तंत्र हाँ की। हाँ। कोई इसका सुंदर अर्थ साथ भी ले रहे हैं? हाँ मैंने ये कर दिया। सुंदर साथ जी कोई इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? मैं देखती हूँ शिफ्ट। हाँ मैंने ले लिया है, मैं आपको भेज दूंगी। ये डाल देना 25 पक्ष में किसी में डाल दो। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल मैं डाल दूंगी अभी आपको, मैंने ले लिया है स्क्रीनशॉट। ये चौपाई भी हमारी कौन सी हाँ वाली थी? ठीक है। हाँ। हाँ
अव्वल बीच और आखिर लिखे तीनों ठौर निशान निशान, ए भी तक हम तुम जानही, भेजी तुमको पहचान। धर्म ग्रंथों कुरान, कौन कौन से कुरान, भागवत एवं पुराण संहिता में ब्रज रास और जागनी लीला की पहचान दी गई है। इन तीनों लीलाओं की बात को हम और तुम जानते हैं। मैंने धर्म ग्रंथों के माध्यम से ये सारी पहचान भेज दी है। दो बेर दुनिया नई कर, किन दो बेर डुबोई जहान, तुमको लैलत कदर में दो बेर किन बचाए तूफान। तुम इस बात का गहराई से विचार करो कि इस संसार में दो बार किसने प्रलय किया और पुनः नया संसार पैदा कर दिया। माया के इस खेल में तुम्हें किसने दो बार प्रलय से बचाया। इस चौपाई में दुनिया जहान का तात्पर्य समस्त ब्रह्मांड नहीं, बल्कि सृष्टि के अल्प भाग से लेकर पृथ्वी सहित संपूर्ण ब्रह्मांड इस संसार के अंतर्गत आता है। ये बताना दीदी, अभी मैं पढ़ लूं पहले। जिस प्रकार गंगा जल की एक बूंद को भी गंगा जल ही कहते हैं, उसी प्रकार कई बार अल्प भूभाग तथा पारिवारिक या सामाजिक क्षेत्र को भी संसार शब्द से संबोधित किया गया है। जैसे तुम्हारे आने से तो मेरी दुनिया आबाद हो गई। तो इंद्रकोप के समय समस्त पृथ्वी लोक का लय नहीं हुआ था, बल्कि ब्रिज को छोड़कर शेष सारा संसार डूब गया था, जो श्री राज्य की कृपा दृष्टि से यथावत हो गया। यद्यपि प्रलयकालीन बादलों ने अपना संपूर्ण जल बरसा डाला था, किंतु अल्प समय में ही संपूर्ण दृश्य पूर्ववत हो गया था। मतलब संपूर्ण दीदी ब्रह्मांड प्रलय नहीं हुआ था। ब्रिज जैसे को कि कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का आदि नय तक लय हो जाना, वो नहीं हुआ। अच्छा। इसी 14 लोगों के ब्रह्मांड की बात की गई है। ये मतलब जब इंद्रकोप हुआ तो ये जो अपना मथुरा है, वृंदावन, इसको बचाया गया, बाकी का लय हुआ ब्रह्मांड का, वो स्थान हम्म बचा लिए गए। जब सखियां ब्रिज से रास में गई तो इस ब्रह्मांड का लय हो गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी समस्त 14 लोक के ब्रह्मांड हैं या जितने भी नक्षत्र हैं, आकाश गंगाएं हैं, सबका लय नहीं हुआ। अच्छा। जैसे ही ब्रह्मांड का लय हुआ वैसे ही नया बन गया। जैसे कि उदाहरण देते होते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी ने बछड़ों को, गायों को और ग्वाल बालों को हर लिया था और जाकर के गुफा में बंद कर दिया था, और तत्कालीन उसी समय नए नए बछड़े बन गए थे, नए ग्वाल बाले बन गए थे। इसी तरह से नया संसार फिर से राजी ने पैदा कर दिया। किसी को यही नहीं पता चला कि 2 बार प्रलय हो भी गई। हम्म इंद्रकोप के भी समय प्रलय हो गई, और दूसरी बार जब रास में हम गए तब भी प्रलय हो। ये ब्रह्मांड का दो तो ज्यों का त्यों हुआ। ये दो बेर पर हुई। हाँ, ये वाले 2 बेर के ब्रिज और रास की बात बताई। ब्रिज से जब हम रास में गए, हम्म, तभी तो नया जब ब्रह्मांड बना, नए कृष्ण जी आए, लीलाएं हुई, वेद ऋचाओं की सब हुई। पर किसी को ये नहीं पता चला कि ये ब्रह्मांड, वो सखियां तो वृंदावन में चली गई। सब जब ब्रिज में से सब सखियां चली गई थी तो ब्रह्मांड का तो लय हो गया, और फिर से ज्यों का त्यों बना। उसमें वो तो ब्रह्म धाम की ब्रह्म सृष्टि आई नहीं, उसमें तो प्रतिबिंब की सखियां आई और वेद ऋचाएं आई, और नए कृष्ण जी बने, नए रास बिहारी, उनके जोश की शक्ति ने, आवेश की शक्ति ने फिर से नया तन धारण किया। उसने 6 महीने की लीला की, ये ब्रह्मांड तो नया बन गया। पर ज्यों का त्यों बन गया, जैसे बछड़े नए फिर से बन गए। हम्म, ठीक है। फिर तीसरी बेर दुनी कर, जिनमें होसी फजर, सब विध बेसक करके तुम्हें खेल दिखाया और नजर।
पुनः तीसरी बार इस संसार को किसने पैदा कर दिया? इसी संसार में तो ज्ञान का उजाला होने वाला है। मैंने तुम्हें ब्रह्मवाणी के ज्ञान से पूर्णतया संशय रहित कर दिया है। माया का ये खेल मैंने तुम्हें एक विशेष दृष्टि से दिखाया है। यद्यपि अनंत काल से सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का चक्र चल रहा है, किंतु तीसरी बार इस संसार के अस्तित्व में आने का अर्थ है, पहली बार कैसे आए? ब्रिज में इंद्रकोप से पहले का संसार। कैसे? ब्रिज में इंद्रकोप से पहले का संसार। दूसरी बार रास से पूर्व होने वाले प्रलय से पहले का जगत। तीसरी बार वर्तमान ब्रह्मांड। ब्रिज लीला में पूर्ण निद्रा थी और रास में अर्ध निद्रा। पूरी नींद को जो सुपन काल नाम धराया तिन, तथा माया। काल माया नाम धराया तिन। हाँ, काल माया। मेरे दिल में वो पीछे वाला क्वेश्चन ही दिल में आया जा रहा है कि पहली बार ब्रिज में इंद्रकोप से पहले का संसार, मतलब ये बात यही अटकी हुई थी तो आगे पढ़ने में अटक रही थी। इसका क्या मतलब? कहने का मतलब कि जैसे ब्रिज में पहले का ब्रह्मांड था इंद्रकोप होने से पहले, वैसे का वैसे संसार बन गया। रास में जब हम गए, रास से पूर्व जैसा ब्रह्मांड था प्रलय से पहले, वैसे ही बन गया। तीसरा जागने का ब्रह्मांड भी वैसे ही बन गया। ठीक है, अस्तित्व मतलब में आ गया, उससे पहले का जैसा पहले था वैसे ही सब बना वैसे का दिया। वैसे ही बन गया। अब ठीक है। तो ब्रिज लीला में पूर्ण निद्रा थी और रास में अर्ध निद्रा। पूरी नींद को जो सुपन काल माया नाम धराया तिन, तथा कछु नींद कछु जागृत भय योग माया को सिंगार जो कहे। प्रगटवाणी के कथनों से यही सिद्ध होता है, जागनी ब्रह्मांड में तारतम ज्ञान से पूर्ण जागृत होने का स्वाद मिल रहा है। इस लीला में कैसे ब्रिज, रास, संपूर्ण परम धाम तथा अक्षरातीत के हृदय की गुज यानी कि मार्फत बातें भी हमको मालूम हो गई हैं। यहाँ तक कि इस माया का भी बोध हो गया है जो कि परम धाम में नहीं था। इस प्रकार ब्रह्म सृष्टियों को जो अलौकिक ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो गई है उसे ही और नजर कहा गया है। परमधाम में प्रेम की नजर रही, जबकि ब्रज लीला में अज्ञान की दृष्टि रही, तो रास में अर्ध निद्रा जैसी दृष्टि रही, और यहाँ हुक्म की नजर या सुरता का प्रसंग नहीं है, क्योंकि तीनों लीलाएं तो हुक्म या सुरता की ही नजर से खेली गई हैं। क्लियर हुई बात? हाँ जी सुंदर साज जी, किसी को ना हुई तो बोलिए, हाथ खड़ा कर दीजिए। या क्लियर हो गई है या फिर मैं पूछूं? नीलम, नीलम, हाँ नीलम दीदी, गांव वाली। हाँ जी नीलम जी। खोलो, पहले खोलो फिर बोलो। अनम्यूट करो पहले। हाँ हाँ अब जी बोलो। मैम जी, मैंने अभी अभी ज्वाइन करा है ना, थोड़ा 10 मिनट लेट हो गई। मेरे को दोबारा से रिवीजन करा दो, एक बार दोबारा से बता दो। हाँ जी दीदी। ये ब्रिज और रास की ये क्या मतलब, क्या बता रहे थे आप? बस तीनों का वर्णन कर दो दीदी, कि कैसे दुनिया पहली बार और फिर दूसरी बार रास में और कैसे तीसरी बार जागने के ब्रह्मांड में आए। हाँ जी सुंदर साज जी, देखिए ब्रिज में 2 बेर जो है दुनिया नहीं करी और 2 बार डुबो दी, उसमें छुपाई थी। कैसे नहीं की तो कैसे उन्होंने डुबो दिया। ब्रिज में जब हम आए तो इंद्र का कोप हुआ वहां पर। इंद्र की पूजा ना करने के कारण उसने कोप किया। 7 दिन 8 रात तक खूब बारिश की,
और उस ब्रह्मांड, उस स्थान का को बचाया गया, बाकी सारे ब्रह्मांड का लय हो गया। जैसे ही फिर से नया ब्रह्मांड बना, जैसे इंद्रकोप के समय ब्रह्मांड था, उस समय वैसे का वैसे ब्रह्मांड फिर से बन गया, भले ही लय हो गया, फिर बन गया। दूसरी बार जब हम रास में गए, है ना, तो रास में जब हम सब चले गए तो कहा जाता है कि फिर भी ब्रह्मांड का लय हो गया। लेकिन जैसे ही जागनी का ब्रह्मांड बना, वैसे का वैसा ही ब्रह्मांड फिर से बन गया। देखिए, ब्रिज में जो हमने लीला देखी, वो हमने किस में देखी? अज्ञानता में, पूरी निद्रा में देखी। जब रास में हमने देखी तो आधी नींद थी, आधी जागृत अवस्था थी। लेकिन अब जो नया ब्रह्मांड बना है, जागनी का ब्रह्मांड, उसमें क्या है? हमें किसके द्वारा खेल दिखाया जा रहा है? और नजर से। कौन कौन सी नजर? नजर तो वही है, लेकिन और नजर का मतलब है कि तारतम्यवाणी दे दी हमें, जागृत बुद्धि का ज्ञान दे दिया, निज बुद्धि का ज्ञान दे दिया। जागृत होने में अब वो हम जागृत होकर के ब्रिज की भी लीला को देख रहे हैं, रास की लीला को भी देख रहे हैं, पूरे परम धाम को भी देख रहे हैं, और राज्य के दिल की बातों को भी हम जान रहे हैं, जिन बातों का हमें परम धाम में भी ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि तीसरे ब्रह्मांड में जो लीला देखी हमने हुक्म की नजर से देखी। यहाँ वो प्रसंग नहीं, तीनों जो लीलाएं हैं वो हुक्म से ही देखी है। ब्रिज की लीला को भी हुक्म से देखा, राज की लीला को भी हुक्म से देखा, और झागनी के ब्रह्मांड में भी जो हमारी सुरताएं हैं, जहां हम आए हैं, राज्य भी जो दिखा रहे हैं, उसमें अब जो और नजर का मतलब कि ब्रह्मवाणी के ज्ञान से इस ब्रह्मांड में हम जागृत होकर के सब देख रहे हैं। हम्म, ठीक, इसी बात को कहा। बिल्कुल। तुम जो अरवाहें अर्श की साथ हक जात निस्बत, ए जो दोस्ती हक हमें सगी बीच खिलवत के वाहिदत। तुम परमधाम की आत्माएं हो, तुम्हारे साथ मेरा प्रिया प्रीतम का अनादि संबंध है। ये राजी रूहों से बातें कर रहे, जवाब दे रहे हैं। स्वलीला अद्वैत परमधाम के अंदर लीला रूप सभी स्थानों यानी खिलवत में तुमसे मेरा अनादिकाल से प्रेम व्यवहार दोस्ती है। बीच खिलवत के वायदा, देखो खिलवत का यहाँ मीनिंग ये होता है कि जहाँ पे पूरा परम धाम, जहाँ पे धनी लीला करते हैं, तो उसको खिलवत हम कहा सिर्फ जाता है। को अगर सिर्फ श्यामा जी कह देंगे तो तो चलेगा नहीं सुंदर जी। बिल्कुल खिलवत की बात की गई है, पूरा परम धाम ही खिलवत है। खिलवत के वाहिदत, उसके अंदर भी वो कौन सी लीला होती? वाहिदत। वाहिदत मैंने एक दिली की, स्वलीला अद्वैत। प्रसंग के अनुसार हर चीज देखनी पड़ती कि राज जी क्या कह रहे हैं। कहीं आप मूल मिलावा को भी खिलवत कहा गया, खिलवत खाना, अर्श का तुम्हें अजुन आवे याद। वहां बार भी देखा जाए तो परम धाम की तुम्हें लीलाएं अभी भी याद नहीं आ रही, हम्म, खिलवत में जो बातें की थी तुम्हें अभी भी याद नहीं आ रही। तो हर चीज को देखना पड़ता है कि कैसे। अगर हम सिर्फ खिलवत को श्यामा जी कह देंगे, वाहिदत को हम सखियां कह देंगे, तो कैसे अर्थ कर पाएंगे? ये सोचना है। और ये देखो ना, बीच खिलवत के वायदा, तो पूरे परम धाम जहाँ पे सारे लीलाएं होती हैं। कोई तरफ न जाने अरस की तो मुझे जाने क्यों कर, नूर जलाल नूर मकाने, नूर जलाल नूर मकाने, एक इन्हें मेरे तरफ की खबर, एक इन्हें मेरे तरफ की खबर। जब इस सृष्टि का कोई प्राणी परमधाम के बारे में ही नहीं जानता, तो मेरे विषय में कैसे जान सकता है? अक्षरधाम में रहने वाले एकमात्र अक्षर ब्रह्म को ही मेरे बारे में जानकारी है। दूजा तरफ तो जान ही कोई और ठोर बका होए, नाही क्यों जाने तरफ है कि, नाही क्यों जाने तरफ है कि, किन ठौर से तरफ ले कोई। एक एक अक्षर में मीनिंग छुपा हुआ है कि बिल्कुल। बिल्कुल दीदी, ऐसे होते हैं ना, एक एक शब्द है ठोर की। आप चरण चरण का अर्थ करो तो एकदम बड़ा क्लियर होता है। हम्म, करो चलिए। दूजा दूसरा तरफ तरफ तो जान ही, अक्षर ब्रह्म के अतिरिक्त कोई और मुझे तभी जान सकता था,
कोई और ठोर बका होए, जब परम धाम एवं अक्षर धाम के अतिरिक्त कोई अन्य अखंड स्थान भी होता है ना। ना ही क्यों जाने तरफ है कि नाही महाप्रलय, हाँ ना ही मतलब महाप्रलय में लय हो जाने वाला प्रतिभास स्वरूप जीव भला अखंड धाम को कैसे जान सकता है। जो है, हाँ जो जो अखंड परम धाम है, उसको जो है ही नहीं वो कैसे जान सकते। कैसे जान सकता है। हम्म किसी नश्वर जगत का रहने वाला कोई भी प्राणी अखंड धाम में कैसे जा सकता है। किन ठौर से तरफ ले कोई, वो जान ही नहीं सकता, वो जा ही नहीं सकता। वो नश्वर जगत का रहने वाला प्राणी। खेल कई कोट एक पल में देख उड़ावे पैदा कर, ऐसी कुदरत नूर जलाल पे नूर मकान ऐसा कादर। अक्षरधाम में विराजमान अक्षर ब्रह्म के पास ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वो एक पल में ही करोड़ों ब्रह्मांड पैदा कर देते हैं और उन्हें देख कर लय कर देते हैं, देख लेते हैं और फिर लय कर देते हैं। तो अक्षर ब्रह्म का जो रंग महल परम धाम के जिस भाग के अंतर्गत पड़ता है उसे अक्षरधाम कहते हैं। सुंदर सार जी बताओ अक्षरधाम कहाँ है। इसके आंसर सबको आने चाहिए। हाँ जी वीना दीदी, कैसे अक्षरधाम तक पहुंचते हैं अपन। अक्षरधाम तो परम धाम में ही है ना, हाँ तो कैसे पहुंचोगे अक्षरधाम। मतलब इस काल माया के प्रमाण से। हाँ बताओ कैसे। वो हाँ आप योग माया को पार कर लो, उसके बाद कहाँ अक्षरधाम आता है। जैसे हमने योग माया को पार किया तो फिर आगे हम परम धाम की तरफ चल पड़े हैं। और हम्म परम धाम की तरफ चले तो फिर सबसे पहले वहां पे वन आते हैं, फिर हम्म चांदनी चौक आते हैं, वहां से बड़ी राम की हवेली आती हैं, हम्म वे 8 सागर 8 जमीन आते हैं। सर्व रस सागर को पार करके हम एक तरफ से दाई तरफ से हम ब्रॉन्ज पे चलते हैं और फिर वहां से हम सीधा हवेलियां फिर आ जाती हैं। बड़ी राम की हवेलियों को पार करके बीच में से हवेलियों के मध्य से पार करके तो फिर हम छोटी राम की तरफ आते हैं। छोटी राम को जब चार हर हवेली उसे भी कहते हैं, उसको जब पार करते हैं तो वन की नहरें आती हैं। वन की नहरों को पार करके हम ज्वेरा ज्वेरों के महलों को पार करके, मानिक घाटी, नहीं मानिक पहाड़ मानिक की घाट। पड़ावों को पार करके ज्वेरे की नहरों आते हैं। उसके बाद दक्षिण की तरफ कुंज निकुंज वन है और उत्तर की तरफ अक्षरधाम का है। हम्म अक्षरधाम की तरफ उसके 4 चांदनी चौक हैं। हाँ ठीक है। इधर की साइड वो बीच में अभी चले हम रास्ता है तो बीच में वहीं पे, मतलब वो दोनों रास्ते आपने बता दिए। उत्तर की नहीं, तरफ है हाँ वो है बीच में ही, तो ये मैं दिखा देती हूँ नक्शा। तो इस तो बीच हिसाब में ही से उनके हाँ ये साथ देखो, ही हाँ ये पड़ता है। देखो, ये देखो, ये है ना नक्शा आ गया ना। ये देखो आपने आगे सारा सही बोल लिया। तो ये हमारा, ये देखो रंग महल अक्षरधाम ये सामने, तो ये अक्षरधाम है। तो वो आपने सही बोल दिया कि इधर की साइड कुंज निकुंज है और इधर वन स्टार्ट होते हैं, तो ये होता है। ठीक है, बस मन में ऐसे ही आ गया, तो चलो रिवाइज हो गया हमारा। जिस अक्षरधाम की बात हो रही है, तो अक्षर ब्रह्म का रंग महल परमधाम के जिस भाग के अंतर्गत पड़ता है उसे अक्षरधाम कहते हैं। अक्षर ब्रह्म की लीला उसके अंतःकरण चतुष्पाद विभूति द्वारा संपादित होती है, जिसे योग माया बेहद मंडल या अक्षर का धाम भी कहते हैं। अब संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति जो होती है ना, इसी योग माया मतलब अव्याकृत प्लस सबलिक से होती है। केवल में उनकी आनंद लीला होती है,
तथा सत्स्वरूप में उनकी संपूर्ण लीला निर्देशित की जाती है। सृष्टि के लिए अक्षर ब्रह्म मात्र संकल्प करते हैं और शेष सारा कार्य कौन करता है? योग माया द्वारा किया जाता है, जिसे इस चौपाई में कुदरत यानी कि अखंड माया या अखंड प्रकृति कहा गया है। आशी दीदी, अब इसी पैराग्राफ को क्लियर कर दो कि योग माया का जो बात बताई, हाँ खोलो, कि कैसे ये ब्रह्मांड बनता है। प्रणाम जी, मुझे पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ I'm कोई बात sorry। नहीं। जैसे आप पढ़ रहे थे ना, बाहर से कोई आ गया था। कोई बात नहीं। हाँ पढ़ती हूँ, है ना। अक्षर ब्रह्म का रंगमहल परमधाम के जिस भाग के अंतर्गत पड़ता है उसे अक्षरधाम कहते हैं। जो तो आपने दिखाई दिया नक्शे में, है ना। अक्षरधाम सुंदर साथ जी हमने देख लिया, तो ये लिखा है। तो फिर आगे लिखा है कि जो अक्षर ब्रह्म की लीला है वो कहाँ होती है? उनके चतुष्पाद द्वारा। तो वो चतुष्पाद जो है उसी का आगे बताया गया है कि जिसे योग माया बेहद मंडल या अक्षर का धाम भी कहते हैं। अक्षर का धाम इसलिए क्योंकि वहां उनकी लीला संपादित होती है। तो फिर आगे बताया संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, अब उत्पत्ति की बात करी है, इसी योग माया से होती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत मन स्वरूप से जब चाहा, इशारा किया तो मन गया ना लीला में, तो उस मन को ही अव्याकृत ब्रह्म कहते हैं और सबलिक से संपादित होती है। मन ने चाहा, चित्त से बना, इसलिए दोनों का नाम इकट्ठा लिखा गया, अव्याकृत प्लस सबलिक। इससे उत्पत्ति होती है ब्रह्मांडों की। केवल में उनकी आनंद लीला होती है। वो हम सब, सोनिया ने अच्छे से हमें समझाया, जब हम खेलने भी गए थे ना रास में, तो आनंद योग माया में खेली थी। तो इसलिए केवल ब्रह्म बुद्धि का स्वरूप होता है, तो उसमें क्या होता है? आनंद की लीला होती है। और सत्स्वरूप होता है अहम का स्वरूप, तो वहां से जो अहम होता है मैं, यानी कि अक्षर ब्रह्म का अपना अहम का स्वरूप, तो वो क्या करते हैं? सिर्फ निर्देशित करते हैं, यानी कि लीला का निर्देशन करते हैं वहां से। तो इसलिए लिखा गया सत्स्वरूप से उनकी संपूर्ण लीला निर्देशित की जाती है, यानी कि डायरेक्शन दी जाती है। सृष्टि के लिए अक्षर ब्रह्म मात्र संकल्प करते हैं, शेष सारा कार्य योग माया द्वारा किया जाता है, जिसे इस चौपाई में कुदरत, अखंड माया या अखंड प्रकृति कहा गया है। तो ये उस चौपाई में जो बोला उसी का बाद में स्वामी जी ने भाव क्लियर करा कि काम सारा करना किसने? योग माया ने। तो जब चौपाई में कहा कि कुदरत, कादर की कुदरत भी हम बोलते हैं ना, तो वो है अखंड माया या अखंड प्रकृति। कुछ जितना समझ आया मैंने हाँ जी, हाँ बोला। जी, बाकी अभी किरण दीदी कर देंगी, मैं बाकी का अर्थ भी पढ़ लेती हूँ। हाँ कि जी। अक्षरधाम के अंदर विराजमान अक्षर ब्रह्म अपनी जागृत अवस्था में अपने नूरी नेत्रों से इन नश्वर ब्रह्मांड को नहीं देखते हैं, अन्यथा ये सभी ब्रह्मांड हमेशा के लिए अखंड हो जाएंगे। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय के लिए मात्र उनका संकल्प ही होता है। करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, देखने और प्रलय का कार्य कौन करता है? सबलिक के द्वारा संपादित होता है, जिसकी प्रेरणा सत्स्वरूप अहम स्वरूप से होती है। ये बताओ दीदी कि ये ये क्या बहुत क्या है? बड़ी बात बता बहुत दी बड़ी बात दीदी, है। समझा देंगे। हाँ। बहुत बड़ी बात बताई है। वे अक्षर ब्रह्म खुद नहीं अपने नेत्रों से इन ब्रह्मांडों को देखते, तभी तो कहते हैं उनके एक ब्रह्मांड से इशारे से बनते हैं। कभी ने कहा देखते हैं, क्योंकि वो जागृत अवस्था में कहते हैं अगर देखेंगे तो क्योंकि अक्षर ब्रह्म अखंड हो जाएंगे। राज्य तो है, अलग थोड़ी है। अक्षर ब्रह्म भी तो सतंग कह दिया है, तो राज्य का स्वरूप ही ना। तो इसलिए कह दिया कि वो तो अखंड हो जाएंगे अगर वो खुद देखेंगे तो। तभी बार बार हमें ये भी कहते हैं ना, ये सुपन अवस्था में ब्रह्मांड बनाए, जागृत अवस्था में नहीं। अगर जागृत अवस्था में खुद देखेंगे तो ये तो अखंड हो जाएंगे। ये बात किरण दीदी और अच्छे से समझाएंगे, बहुत अच्छी लगी मुझे। हाँ, ये मुझे अच्छी, बहुत समझने वाली एक बार बात है। पहले पढ़ी हुई है लेकिन भूल जाते हैं। आज डिस्कस हो रही है तो राज्य करें, याद ये रहे। हमें, मुझे भी नहीं समझ आई थी। नहीं, अब तो समझ आ रही होगी सुंदर अब साथ जी। आगे समझ अब किरण आगे। दीदी और अच्छे से समझा देंगी। हाँ जी दीदी, तो टोटल कहते हैं, बात आप क्लियर कर दो सारी। हाँ दीदी कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि जो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? अक्षर ब्रह्म द्वारा नहीं होती, बल्कि अक्षर ब्रह्म की जो लीला जहां पर होती है योग माया के ब्रह्मांड में, वहां से इस ब्रह्मांडों की उत्पत्ति भी होती है और लय भी हो जाती
वो कैसे? जी बता रहे हैं कि 4 पाद है उनके, अव्यकृत, सबलिक, केवल और सस। जैसे ही अक्षर ब्रह्म इच्छा लेते हैं परम धाम में, वहां बैठे अक्षरधाम में, कि मैं ब्रह्मांडों को बनाऊं, उनका संकल्प हो गया है ना, और वो संपादित होने के लिए सत स्वरूप में उनके आ जाती है बात। और सत स्वरूप से आती है कहां पर? केवल ब्रह्म से होते हुए सबलिक में आ जाती है। सबलिक के सूक्ष्म में, स्थूल में तो सुमंगला शक्ति है, और सूक्ष्म में कौन है? चिदानंद लहरी। यानी उनका चित और आनंद मिलकर के क्या बनते हैं? चिदानंद लहरी। उनकी कला रूप क्या है? सुमंगला शक्ति। और सुमंगला शक्ति जैसे ही उनका मन की शक्ति है, वो सोच बनाने के लिए, क्योंकि जो बात अक्षर ब्रह्म के मन में परम धाम में आई, वो कहाँ आ गई? उनके मन में। मन क्या है? उन सुमंगला शक्ति। सुमंगला शक्ति के उनके जो मन का स्वरूप है, कार्य रूप है, वो है प्रणव ब्रह्म और रोधनी शक्ति। जो रोधनी शक्ति है, मूल प्रकृति को, इसको प्रकृति को पैदा कर देती है। इस प्रकृति को पैदा जब कर देती है, ये मोह सागर का ब्रह्मांड बन जाता है। और उस ब्रह्मांड के अंदर प्रणव ब्रह्म, अखंड प्रणव ब्रह्म कहा जाता है। उसका ही स्वप्निक स्वरूप आदि नारायण है, जो आकर के, जिसको कहा गया कि जो अंडा था, स्वर्ण अंड जो है तैरता रहा। वो कारण प्रकृति जब बनी, उसके अंदर अब जो प्रणव ब्रह्म है, उसकी शक्ति जो है, वो स्वप्निक स्वरूप में वो आता है। स्वप्निक स्वरूप में आदि नयन का स्वरूप ले लेता है, क्योंकि वही उनके मन का स्वरूप है। जो अक्षर ब्रह्म के मन में आया कि मैं ब्रह्मांड बनाऊं, एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांड बनाऊं, अब इनके भी मन में वही भाव आ गया। उन्होंने भी यही संकल्प किया, एको अहम बहु श्याम। और वो बात जैसे ही उनके अंदर आई, मोह सागर के अंदर ही कैसे परमाणुओं का मंडल है, परमाणुओं के मंडल में विक्षोभ होने लगा, कंपन होने लगा। और इस तरह से महासागर का मोह सागर और मोह तत्व और महातत्व, महातत्व बना। महातत्व में सबसे पहले इंद्रियां बनी, तन मात्राएं बनी, इंद्रियों की उत्पत्ति हो गई। और उसके बाद 5 तत्व बन गए। 5 तत्व से ये सारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। 3 गुणों की उत्पत्ति हो गई। मोह अहम थे उपजे तीनों गुण, सो पांचों में पसरे हुई अंधेरी 14 भवन। कहने का मतलब है कि अक्षर ब्रह्म ने मन में लिया, वो बात सतस्वरूप में आई, सतस्वरूप से सबलिक ब्रह्म के अंदर आई। सबलिक ब्रह्म में चिदानंद लहरी है, चित और आनंद मिलके चिदानंद लहरी बनते हैं। उनका कार्य रूप कौन है? सुमंगला शक्ति। सुमंगला शक्ति का कार्य रूप क्या है? प्रणव ब्रह्म। और रोधनी शक्ति, रोधनी शक्ति जो है वो मोह तत्व को पैदा कर देती है, कारण प्रकृति को पैदा कर देती है। और उसी के अंदर ये मन का स्वरूप जो है, वो आकर के आदि नयन का रूप ले लेता है। और वो सोचता है एको हम बहुश्याम में एक हूँ, बहुत बन जाऊं। इसके बाद महातत्व की उत्पत्ति होती है, तन मात्राओं की उत्पत्ति होती है, 3 गुण बनते हैं, 5 तत्व बन जाते हैं, इंद्रियां बन जाती हैं, और ये सारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। दीदी आपने तो इतनी जल्दी जल्दी बोल दिया, हमें तो पता भी नहीं चला। सच्ची में है। मीनू मैं पता क्या सोच रही थी, जो हाँ। दीदी ने बोला ना, ये सारा लिख ले हम, उसको बाद में अपने दिमाग में बिठाएं, तब शायद समझ आ जाए। दीदी पता है क्या है, मेरे को जो आप ये बोलते हो ना चिदानंद लहरी, जो ये मतलब ये नाम ही रखे गए ना मन चित्त और के। आनंद, अभी चित्त और चित्त और आनंद, चित्त और चित्त आनंद और को कहा आनंद। है। देखो ये सबलिक चीज को ब्रह्म को समझने के लिए यानी कि प्रसाद जी, चित्त और ये केवल, हमने सोनू ने भी ये अच्छे समझा है, सबलिक पर ब्रह्म और मेरे तो केवल समझ ब्रह्म। में नहीं आता। मैं मुझे तो भी नहीं सही आता, जब बोलते हैं तो सुनने में लगता है कि सुन रहा है। विचित्र और केवल ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म का मिलान हुआ, वो अभी पैराग्राफ में मैंने पढ़ा ना, तो तब मुझे समझ आ रहा है चिदानंद किसको कह रहे हैं। वैसे जब उठेंगे तो भूल जाऊंगी। तो ऐसे लग रहा था दीदी जो बोले ना, एक एक अक्षर लिख लें और बाद में उसको फिर से पढ़ें। हाँ देखिए, सबलिक के सूक्ष्म में चिदानंद लहरी है। दीदी और आप ना ऐसे नहीं ना, आप एक तरीके से सबसे पहले चार्ट अक्षर के मन का स्वरूप अव्याकृत है ना, अक्षर ने हाँ। संकल्प किया, वही संकल्प किस में आ गया?
मन में पूरे ना, पहले सत सत स्वरूप में तो स्वरूप में, निर्देश सत किया स्वरूप ना। में, पहले ऊपर सत से स्वरूप में आया, ऊपर से शुरू हो। हाँ, फिर भाई हाँ, अक्षर ठीक है, ने सर। सोचा कि मैं खेल, संकल्प ले लिया कि ये खेल बना, संकल्प ठीक है। किया, बस सिर्फ संकल्प किया। संकल्प, जैसे मैं कोई काम करती हूँ ना, मैं एक संकल्प लेती हूँ कि मैंने ये काम करना है, करते ही वो योग माया की सबसे ऊपर क्या होता है, सत्स्वरूप, सत स्वरूप, सत स्वरूप में वो बात आई, ठीक है, जिसको हम्म। कहते हैं ना क्रियान्वित होएगी वहां से, ठीक। फिर सत स्वरूप के बाद हमारा क्या आता है, केवल सब ब्रह्म। बुद्ध के बुद्धि केवल ब्रह्म। सूक्ष्म में है चिदानंद लहरी, सत स्वरूप के वो क्या है, चित्त और आनंद का स्वरूप है। चित्त यानी सबलिक चित्त, और आनंद केवल ब्रह्म। चित्त और आनंद को मिलाकर के बनता है चिदानंद लहरी। और वो ही बात मन में आ गई। मन के अंदर क्या, यानी कि महाकारण में, अव्यकृत के महाकारण में सुमंगला शक्ति है। सुमंगला शक्ति का स्थान कौन सी जगह पर है, अव्यकृत के सीमित ब्रह्म के महाकारण में। अव्यकृत के उसके भी कई महाकारण। रूप है। आपने सीखा, आपने तो किरण जी से नक्शे सीख लिए, सब भूल जाते हो, सीखते नहीं थे। दीदी, हमने ये मैंने नहीं ड्रॉ सीखा करने दीदी, ये पड़ेंगे। मैंने तो दीदी कभी हमने सीखा ही सीखा नहीं ही है। नहीं, मैंने भी नहीं ये मैं तो सबने छोड़ ही सीखा है। देती हूँ, ये टॉपिक मैंने मैं तो ज्वाइन ही छोड़ नहीं ही करा देती था। हूँ। हमने तो आपको अभी पकड़ना था इस चीज को समझने के लिए, और इजी रूप में कि ये क्यों ऐसा कहा गया है, मतलब बहुत सरल तरीके से हमें, मतलब कि ये क्यों है, क्या अगर है। सरल तरीके से सोचना है तो बस इतना ही सोचिए कि मन का स्वरूप है सुमंगला शक्ति, है ना। मन का और मन स्वरूप, से जब मन के बात आई, स्वरूप का, दीदी एक सेकंड, मन के स्वरूप का नाम मन रख दिया। का क्रियान्वित रूप है प्रणव ब्रह्म और रोधनी शक्ति। हाँ प्रणव ब्रह्म और रोधनी, हाँ, तो क्रियान्वित रूप का, ये हाँ, क्रियान्वित क्या कार्य होता रूप है। का या क्रियान्वित रूप का प्रणव ब्रह्म और रोधनी शक्ति। और प्रणव ब्रह्म ही जिसे ओम कहा गया वो अखंड है, इसी का स्वप्निक स्वरूप है आदि नारायण। तो ओम दीदी कहाँ पे रोज एक बार घट है? मैंने ओम लिखवाई कहाँ तो पे घट है? है योग योग अव्यकृत माया के कहते हैं ना स्थूल में ओम। उनका स्थान है। अव्यकृत के स्थूल में, अच्छा, अव्यकृत के स्थूल में प्रणव ब्रह्म और रोधनी शक्ति का स्थान है। उसमें ना एक बारी स्वामी जी ने ओम 15 मिनट की ओम का चित्वन है मैंने ना, वो पूछना कहते था हैं ना। कि ना, जब वहां में योग माया में गए तो ओम की ध्वनि सुनाई दे रही थी स्टार्ट होते हाँ, ही, ये प्रणव स्वामी जी ब्रह्म बोल को रहे ही थे। ओम, वास्तव में प्रणव ब्रह्म ही ओम है, लेकिन अच्छा उसका स्वप्निक स्वरूप आदि नारायण है, उसी का ही स्वप्निक स्वरूप आदि नारायण है। अच्छा, प्रणव का। हाँ, प्रणव ब्रह्म का जो स्वप्निक स्वरूप है वो ही आदि, स्थूल में जब आया प्रणव ब्रह्म तो वो आदि नारायण बन गया। अब जैसे अक्षर ब्रह्म के मन में आता है कि मैं संकल्प करता है ब्रह्मांड बनाऊं, ऐसे आदि नारायण का संकल्प है एको हम बहुश्याम, उसने इस ब्रह्मांड को बना दिया। वो जो रोधनी शक्ति ने प्रकृति को पैदा किया उसको कहते हैं मोह तत्व, उसी के अंदर ही सतोगुण रजोगुण कहते हैं कि परमाणुओं का मंडल है। ऐसा परमाणुओं का मंडल है जैसे ही इधर से आदि नय ने संकल्प किया एको हम बहुश्याम, उसमें क्षोभ होने लगा, तो ऐसे आकाश गंगाएं कई बनने लगी। आकाश गंगाओं में सौर मंडल बनने लगे और उसी सौर मंडल का एक हमारा ये ब्रह्मांड, इतना समझ। अक्षर ब्रह्मांड, बराबर, अक्षर। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी केवल भैया। ये समझा रही है किरण देख, मुझे नहीं पता है, मैं भी दीदी बोल रही थी तो नक्शे में देख जो रही दीदी थी। बोल रही थी ने, तो वो मैं नक्शे से किरण को समझा रहा था यहाँ पे कि देख ये दीदी यहाँ से ये बात बोल रही है, ये चिदानंद ले रही है, वहां से ये आया मन का स्वरूप, ये प्रणव ब्रह्म है, ये सब सारी बातें मैं उनको समझा रहा था। अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म। ओम का स्थान बताना, ओम का स्थान कहाँ है? ये ओम हाँ, का- नक्शों से देखो, बोला, नक्शों योग से आप माया देख के सकेंगे वो सारी बात। मैं ना ये नक्शे एक कहाँ दिन कहाँ पूरे सेट कर लूंगी किरण दीदी के साथ बैठ के, सुंदर साथ जी, ये समझ लेंगे अपन, इजी रूप में समझेंगे, बहुत आप टफ। अपना एक माया के नक्शा सब रखो, में बताया, मन हाँ, स्वरूप में बताया, चित्त में। अक्षर ब्रह्म, हाँ, मैं प्रणव नक्शा बोल। लाऊंगी, मैं ओम नक्शा का रखूंगी तब बताऊंगी। हाँ मैं जब लाऊंगी हाँ नक्शा दीदी, ना, ऐसा करो, हाँ, नक्शा बता। नक्शे एक से सेकेंड बता रुको, दूंगी। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अक्षरधाम के अंदर विराजमान अक्षर ब्रह्म अपनी जागृत अवस्था में अपनी नूरी नेत्रों से इन नश्वर ब्रह्मांडों को नहीं देखते, अपनी नूरी नेत्रों से,
अन्यथा ये सभी ब्रह्मांड हमेशा के लिए अखंड हो जाएंगे। कैसे? सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के लिए मात्र क्या करना होता है? एक संकल्प ही होता है। करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, देखने और प्रलय का कार्य कौन करता है? सबलिक के द्वारा संपादित होता है, जिसकी प्रेरणा सत्स्वरूप अहम मतलब कि सत्स्वरूप से होती है। प्रेरणा, ये प्रेरणा आई और सबलिक के चित्त में गई, फिर उसके बाद अव्यकृत से होते हुए फिर नीचे वही आदि नारायण में बन जाती है। वो पूरा लिंक बना होता है इस तरह से। ठीक है, तो अभी हम आराम से करेंगे सुंदर सा जी ये वाली चीज। ए बातून जो मेरे अरस का, ये बातून है उनके अर्श का, सो सुध नूर को भी नाहे, मेरी गुज अरस जो खिलवत, तुम इन खिलवत के माहे। मेरे परम धाम की गुज बातों की जानकारी तो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है। राजी को वो जानते हैं, पीछे भी अपन ने पढ़ा था, पर उनकी जो अंदर की बात है ना, वो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता, मार्फत की बात है। तो परम धाम के मूल मिलावा की अति गोपनीय बातों को एकमात्र कहते हैं राजी तुम ही तो जानती हो, क्योंकि तुम अपने मूल तन से वहीं पे बैठी हुई हो। और क्या कह रहे हैं? दोस्ती हक हमेशगी, क्यों भुलाए दई मोमिन, क्यों बुला दिया तुम जो रूहे अरस की, मेरे अरस के तन, तुम परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हो और मेरी तन स्वरूपा हो, यानी कि अंग रूपा हो। तुमसे तो मेरा अनादिकाल का प्रेम रहा है, किंतु कितने आश्चर्य की बात है कि इस खेल में हमने अपने धनी को क्यों बुला दिया। कितने प्यार से लिखते हैं, मेरे रस के तन, मेरे वर्ड मेरे मेरे अरस के तन, है ना? ये बड़ी प्यारी बात लगती है। ये छोटी मोटी बात थोड़ी ना कि तुम मेरा ही तन हो, मतलब कि जो मैं हूं वो तुम हो, कुछ भी अलग नहीं है। अंग हादी मेरे नूर से, तुम रूहे अंग हादी नूर, तो अरस कया तुम दिल को, जो रूहे वाहिद तन हजूर, वाहिद तन हजूर। श्यामा जी कौन है? मेरे हृदय की नूर स्वरूपा है। इसी प्रकार तुम भी श्यामा जी के हृदय की नूर स्वरूपा हो। मेरे दिल की प्रत्यक्ष स्वरूपा होने के कारण ही तुम्हारे दिल को मेरा धाम कहा गया है। श्री राज जी के दिल में क्या है? प्रेम, आनंद, शोभा, जो कुछ भी नूर विद्यमान है उसी का व्यक्त स्वरूप श्यामा जी है। इसी प्रकार श्यामा जी के हृदय का व्यक्त स्वरूप कौन है? सखियां हैं। अतः ये स्पष्ट है कि श्री राज जी का दिल ही कौन है? श्री श्यामा जी, और हम सब सखियों के स्वरूप में लीला कर रहा है। इस प्रकार उनके दिल को अक्षरातीत का धाम कहा जाना स्वभाव किया। ये तो ऑटोमेटिकली हो गया ना, जब दिल लीला कर रहा है। तो राजी कह रहे हैं कि हमारे दिल को अक्षरातीत का धाम कहा जाना स्वाभाविक है। और क्या कह रहे हैं कि और भी लिखिया मोहम्मद को आसमान से तेहत सरा, ए बहुवुद बेहरूल हैवान, जल सिर लग कुफर भरिया। कुरान के 28वें पारे में मोहम्मद साहब को संबोधित करते हुए कहा है कि निराकार से लेकर पाताल तक मोहजल का ही विस्तार है। इनमें अनेक प्रकार के पशु वृत्ति वाले प्राणी रहते हैं, जिनमें कुफ्र ही कुफ्र, पाप ही पाप भरा होता है। कई विध के माहे हैवान, कई जिन देव इंसान, बीच मर्जिया होए काड़ी सीप, मिने मोती मोहम्मद पहचान। इस मोह सागर में पशु वृत्ति वाले बहुत से राक्षस
जिन देवता और मनुष्य रहते हैं। इस मोह सागर में गोताखोर के तरह मैंने महराज रूपी सीप को निकाला, जिससे निकलने वाली मोती रूपी इंद्रावती आत्मा को महामती यानी आखिरी मोहम्मद की पहचान व शोभा दी। कितनी बड़ी बात है। इंद्रावती जी को आखिरी मोहम्मद कहा गया। हाँ, आखिरी मोहम्मद ही तो है इंद्रावती जी जो के। भी पता लगा। हाँ, मिने मोती मोहम्मद पहचान आखिरी बसरी मलकी हक्की 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 आखिरी हो गया ना, आखिरी हो गया ना। इंद्रावती। ये आखिरी तो हो गया, मोहम्मद का नहीं जाना है ना। वो मोहम्मद कई बार तीन मोहम्मद, तीन मोहम्मद सोच लो ना। हाँ मोहम्मद बोल दिया ना। वैसे चुपई से समझे तो वो मोहम्मद पहचान कुछ अलग ही बन जाती है ना। मिने मोती मोहम्मद पहचान। तो तुम अजो न समझे, मैं कर लिखिया मासूक, ए सुकन सुन तुम मोमिनो, हाय हाय हुए नहीं टूक टूक। मैंने तुम्हें अपनी प्रियतमा करके लिखा है। कहते ना तुम मेरी लव, कहते ना सबसे प्यारी। फिर भी तुमने मेरे भावों को नहीं समझा है। हाय हाय, ये कितने खेद की बात है कि मेरे इन वचनों को सुनकर भी तुम मेरे प्रति प्रेम में टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जा रही हो, अर्थात मेरे ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर क्यों नहीं कर रही हो। बसरी मलकी हक की लिखी आई मोहम्मद तीन सूरत, एक अव्वल दो आखिर, सो वास्ते तुम उम्मत। कुरान में मोहम्मद की तीन सूरतें बशरी, मलकी और हक्की कही गई। ये तीनों सूरतें मात्र तुम्हारे लिए ही अवतरित हुई हैं। इनमें से बशरी सूरत सबसे पहले तुम्हारे आने की साक्षी देने के लिए आई और शेष दोनों सूरतें मलकी और हक्की बाद में अर्थात जागनी लीला में आई है। बंदगी मजाजी और हकीकी ए जो कहियां जुदियां दोए, एक फर्ज दूजा इश्क, क्यों ना देखिया बेवरा सोए। कुरान में दो प्रकार की बंदगी कही, सच्ची और झूठी, मजाजी और हकीकी। इनमें कर्म कांड फर्ज की भक्ति को झूठी कहा गया और प्रेम भक्ति को सच्ची कहा गया है। तुमने इस प्रकार का ब्यौरा धर्म ग्रंथों में क्यों नहीं देखा, क्यों ना देखा बेवरा सोए। नहीं देखा तभी तो किया ना। मुंडोपनिषद अध्याय 1, 7 और 8 की है चौपाई में कर्म कांड की भक्ति पर प्रहार करते हुए क्या कहा गया है। इत्थ्यो ये अभिनदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापि यन्ति, अविद्यामन्तरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितम मन्यमानः, जघन्यमानः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनेव नियमानाम यथांधः। अर्थात जो मूढ़ व्यक्ति कर्म कांड परक इन यज्ञ कर्मों को ही श्रेय मानकर आनंद मनाते फिरते हैं, वे बार बार जन्म मरण के चक्र में भटकते रहते हैं। अविद्या में पड़े हुए अपने को धीर और पंडित मानते हुए मूर्ख लोग ऐसे फिरते हैं जैसे कि अंधे को अंधा ही रास्ता दिखा रहा हो।
और ठोकरे खा रहा हो। ये कितनी कहाँ, बड़ी- कौन सी किताब की है ये? मंडोपनिषद, मंडो मंडोक मुंडको मुंडको उपनिषद, ये कौन सी हुई? मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद है। इसका क्योंकि भी चौपाई में, अभी कर देना। हाँ करती हूँ, शॉर्ट। इसमें लिखा है ना, क्यों ना देखा बेवरा सोई। अब बेवरा तो धर्म ग्रंथों में आया है ना, तो बेवरा, अब इन्होंने, स्वामी जी ने वो चौपाई निकाल के बेवरा निकाल दिया उसका। हाँ, इसके स्क्रीनशॉट दे देना इसके भी। एक सेकेंड। अनिल भैया आपकी सेवाएं शुरू हैं, आप करो। अर्थ भी कर देना। हाँ अनिल भैया आप कर रहे हो, मैं यहाँ से वो कर रही हूँ, आप करो। सरोज दीदी है, उनको वो चलो, कर दो। तो मैं कर लूंगी। ठीक है, हो गया। इसी प्रकार कुरान के दूसरे पारे सयकुल तथा पारा 22 आयत 141 और 142 में कहा गया है कि शरीयत की नमाज यानी कि कर्म कांड की भक्ति अल्लाह ताला तक नहीं पहुंच पाती। तो ये दोनों में इसका ये बात कही गई है, ठीक है। और ए जो फर्ज मजाजी बंदगी बीच नासूत हक से दूर होए मासूक बंदगी अरस में कही बका हक हजूर। कर्मकांड शरीयत की झूठी भक्ति इस संसार में ही होती है और वो श्री राजी से दूर करने वाली होती है। ये देखो चौपाई में लिख दिया, बीच नासूत हक से दूर। प्रेम लक्षणा भक्ति परम धाम में विराजमान धाम धनी को लक्ष्य करके होती है। यही भक्ति प्रीतम के अखंड चरणों तक ले जाती है। तो ये राजी हमें बातें कर रहे हैं, हमारी जवाब दे रहे हैं हर बात का। दीदी इनके क्वेश्चन भी हुए थे जो राजी जवाब दे रहे हैं। हक माशूक के जवाब जो प्रकरण में आया ना है। आशी दीदी क्या दिल में आ रहा है? मेरे दिल में पहले ही आ गया था, मैंने कहा क्वेश्चन भी हुए होंगे पूरी क्वेश्चन वही इश्क रबत वाले ही हो सकते हैं ना। हाँ मतलब जवाब दिए तो ना। मैं, क्योंकि सारी बात तो इश्क की आ रही है कि अगर तुम मेरे इश्क को भूल जाओगी तो ये होगा। अब बता रहे हैं, है ना, जवाब देने में। हमने कहा था नहीं भूलेंगे, तो यही तो है। वहां जाके क्या करोगी? सारी दुनिया दूजी बंदगी करती होगी, तुम भी वही करोगी। हाँ। तो फिर क्या होगा? तुम मेरे से दूर रहोगी। जब तुम मेरे इश्क को पाओगी तभी मेरी माशूक वाली बंदगी को समझोगी ना। देखो क्या कहते हैं ऊपर चुपाइयों में, हमने पढ़ा ना अभी, मैंने तुम्हें मशूक कह दिया। बस यही यही बात सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी बात प्रियतमा कह के लिख दिया। हाँ, माशूक मतलब मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। सारा जहान तो परमात्मा से प्रेम करने को ढूंढ रहा है कि परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। तो राजी करे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। माशूक तभी कहा ना, मैं तुम्हारा आशिक हूँ। बहुत बड़ी बात कहती है और उसी को समझाना चाह रहे हैं। बाकी और क्वेश्चन दीदी समझा दें किन क्वेश्चंस का जवाब है, मुझे तो यही समझ आ रहा है। जो इश्क रबत में हुए क्वेश्चन उन्हीं का जवाब दिया है सारे प्रकरण ऊपर में। जो मैटर आया कि हक माशूक के जवाब, जो हेडिंग में लिखा ना, हेडिंग में जो आया। इसे पिछले प्रकरण में क्या था उसका जवाब तो नहीं। मैं भी यही सोच रही थी कि पिछले प्रकरण के क्वेश्चन कुछ आए होंगे तो उसका जवाब आगे आया। लिंक होगा कुछ, है ना। लिंक फिर क्यों से किरण देखना दीदी, पड़ता है, क्या फिर से दिल में देखना आ रहा पड़ता है? जाते हैं। ये परम जो ज्यादा हमने बातें पढ़ी पिछले प्रकरण में, हंसी की ही बातें पढ़ी ना। हाँ। राज्य हमारी कैसे हंसी करेंगे, क्यों होगी। अगर हम देखें उस प्रकरण में और क्या था, उसमें ज्यादातर हमने जो पढ़ा है, जो मतलब जो भी बातें पढ़ी हैं उसमें उन्हीं बातों का जवाब राजी दे रहे हैं कि मैं ही तुम्हारा आशिक हूँ। सब कुछ मैं ही तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं ही तुम्हें इश्क देने वाला हूँ, तुम्हारी कितनी बड़ी महिमा है।
तो अपने आप को समझो। अभी तक तो हम अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। राजी ने इतनी बड़ाइयां सब धर्म ग्रंथों में भी लिख दी हमारे। इश्क रबत के बारे में तो है ही। राजी आशिक है, सीधी सी बात है, राजी ही आशिक है, वही सब कुछ करने वाले हैं। हम तो ठीक है, जो राजी ने हमें कहा वो करना है, ऐसा भी नहीं। हुक्म की भी तो सारी बातें आई है ना, हुक्म के ऊपर हम नहीं डाल सकते। अगर हम हुक्म के ऊपर ही डाल दें कि हुक्म ही नहीं है कि हम नहीं करेंगे, राजी कहते नहीं, करना तो है, आपने करना वो है। और बंदगी आज ही बता दी तुम्हारा ना उन्होंने कि ये बंदगी करो, तुमने हुक्म पे हाँ, छोड़ना नहीं है। फर्ज बंदगी करत हक से दूर, इश्क बंदी ले चरणों तले हजूर। जो फर्ज बंदगी, इतनी चुपाइयां होने पर भी लोग फर्ज बंदगी, मजाजी बंदगी कहाँ छोड़ पाते। और मजाजी बंदगी भी झूठी बंदगी है, फर्ज बंदगी है, हम फर्ज निभाते हैं। और हमने कौन सी बंदगी करनी, इश्क बंदगी। इन कर्म फर्ज कांडों से हट करके प्रेम में डूबना है हमने, धनी के प्रेम। फर्ज बंदगी जीव सृष्टि के लिए। तो दीदी जो जो सुन्नी वाले मुसलमान होते हैं वो देखो वो करते हैं ना इसकी इश्क बंदगी, रात को सुन्नी ना 12 से 3 बजे। ना सुन्नी, ना शिया, ना सुन्नी, वो बल्कि अलग है। कौन, हाँ, तरीकत वाले जो अपनी अली ने जो दी थी, अली इनके सूफी वाले जो सूफी वाले उनकी, सूफी फकीर, हाँ सूफी सूफी फकीर जो करते हैं। वो रात को उनके 12 से उनके लेकर कलमे पढ़ते हैं तो कितना दिल को चुभते हैं। हाँ, सूफी रात को फकीरों देखो की 9 बात बजे है। बैठ जाते हैं, सवेरे 3 बजे तक अच्छा, ध्यान करते हैं। ध्यान करते हैं वो 9 से 3 और तक। कैसे वो रिझाते हैं, और दीदी उनकी कवालियां सुनो, अब कितनी लगती हैं दिल को। बड़ी बड़ी ऊंची गहराइयों में होती हैं, एकदम गहराई हाँ, में डूबी। बहुत गहरी होती है। जितने भी सूफी संत हुए हैं, ये राबिया बसरी हुई है एक, उसने भी यही बंदगी की है। हाँ, तो बुल्ले सूफी शाह संत की हुई बार बार एग्जाम्पल क्यों सुनाते हैं हमें। है, बुल्ले शाह के भी तो बार बार हमें सुनाते हैं, बुल्ले इसलिए शाह सुनाते हुए, हैं। जितने भी ये हुए हैं, फरीद बाबा फरीद हुए हैं, हाँ, बाबा फरीद और के। बुल्ले शाह हुए हैं, ये सब सूफी संत हुए हैं, सब सूफी संत। और देखो ये छिप गए, कलंदर, क्या ये कलंदर, छिप गए और शरीयत वाले राज शरीयत कर रहे वाले हैं। आगे आ गए वो तो। राज कर, हाँ। कलयुग यही तो है। और जो ब्रह्म सृष्टि है वो आलस की नौका पे सवार होकर के चद्दर लेती हैं और आराम से सो जाती हैं, बढ़िया नींद आती है। हाय, सही बात है। बहुत अभी तो, अभी इसी प्रकरण में तो कहेंगे ना, शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, शाबाश तुम्हारे हेड़े सगत, शाबाश तुम्हारी बेशकी, शाबाश तुम्हारी निस्बत। ये आगे चपाई में इतना राजी प्यार से थप्पड़ मारेंगे, लेकिन हमें लगता थोड़ी ना। यही लास्ट प्रकरण है, सारी श्रृंगार का देखा जाए सब बातें इसी प्रकरण में कही जा रही है। एता मता से लेकर के, एता मता तुमको दिया, सो जाना तो तुम दिल, बेशक इल्म ना समझो, शहूर करो सब मिल। कितना कुछ कह रहे हैं राजी, फिर भी हेड़े सख्त कर दिए ना, इसलिए लगती नहीं, चोट नहीं लग रही। तुम वहां की रहने वाली हो जहां अक्षर बाम को भी 100 सुद अक्षर को नहीं पिया किनविद खेल करत। अक्षर बाम को भी जिसका सुध नहीं है, वो राजी हमसे क्या क्या लीलाएं करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। कितना प्रेम करने वाले, उससे प्रेम को समझना चाहिए हमें। कान कह दिया, इतनी गवाहियां लिखा दी, कुरान के 28वें पारे में लगा दी, पुराण संहिता में लगा दी, ईश्वर तंत्र में लिखा दी, मुंडकोपनिषद में लिखा दी, सारी बातें तो ग्रंथों में लिखवा दी, फिर भी चोट ना लगे रे, चोट ना लगी रे कलेजे, देखे एते धनी गुण। अज्जू तो है, इश्क आया ना है। फिर भी इश्क नहीं आता, प्रेम नहीं आता। छुपाई को दुरा दीजिए, सुनने साहब। बिना दीदी दोहराओ। मुझे बोल रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। ये जो फर्ज मजाजी बंदगी बीच नासूत हक से दूर, होए माशूक बंदगी अर्श में, कहीं बका हक हजूर, कहीं बका
हक हजूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी।